हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा फ्रिक्शन चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम बातें करेंगे कि फ्रिक्शन हमारी लाइफ में क्यों जरूरी होता है, व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी। और ये भी बात करेंगे कि फ्रिक्शन इविल क्यों है, फ्रिक्शन जो है वो किस तरीके से हमें लॉस करता है, किस तरीके से हमें हानि पहुंचाता है। उन सब चीजों के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी होता है, व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी। क्योंकि बेटा जब हम चलते हैं तो हम क्यों चल पाते हैं, ये जो आप हो वो क्यों चल पा रहे हो, क्योंकि यहां हमारे पास ये जो शूज होते हैं हमारे, और ये जो है वो रोड है। तो ये शूज और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, हम गिर जाते। जैसे कि यहां पे हमने देखा था कि जब हमारा पैर जो है वो केले के छिलके के ऊपर आता था तो क्या होता था, जो फ्रिक्शन है वो घट जाता था। फ्रिक्शन के डिक्रीज होने से हम गिर जाते थे। जब हमारा पैर कुछ ऐसी सरफेसिस के ऊपर आता है जहां पे पानी गिरा हुआ होता है तो क्या होता है, पानी की वजह से हम गिर जा रहे थे, क्योंकि जो पानी है वो फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। तो बेटा इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो जरूरी होता है चलने के लिए, उसकी वजह से हम चल पाते हैं। ये जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो हमारे जो चश्मे होते हैं वो हमारे यहां पे रहते हैं, नोज पे रहते हैं, क्योंकि वो जो यहां पे ये जो चश्मे होते हैं वो उसका ये जो पोर्शन होता है वो और हमारा ये जो नोज का पोर्शन होता है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। एंड ड्यू टू दैट, उस फ्रिक्शन की वजह से ये जो चश्मे हैं वो यहां पे रहते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो चश्मे हैं वो यहां से इधर गिर जाएंगे। ठीक है, हम उसको अच्छे से पहन नहीं पाएंगे। दैट इज व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी। ये जो पैंट होता है, हम जो जीन्स पहनते हैं वो हमारे हिप्स के ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि जो जीन्स की सरफेस है वो और जो हिप्स की सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। और ये फ्रिक्शन की वजह से ये जो पैंट है, ये जो जीन्स है वो हमारे हिप्स के ऊपर रहता है। सो दैट इज व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी। फ्रिक्शन जो है वो जरूरी है। जो नेल है उसको हैमर की हेल्प से इस तरीके से उसको वॉल के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये जो नेल है वो वॉल के अंदर इस तरीके से इंसर्ट क्यों होती है, क्योंकि ये जो नेल है उसकी सरफेस और ये वॉल का जो कंक्रीट है उसकी सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन है। इसीलिए ये जो नेल है वो इस तरीके से वॉल के अंदर इंसर्ट रहती है अच्छी तरीके से। इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो जरूरी होता है। जैसे कि हमें पता है कि ये जो मिट्योर्स होते हैं, जो हमारा ये जो अर्थ है उसमें उसके अगर हम ऊपर चले जाए तो वहां क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, पहले अर्थ होता है, उसके बहुत सारे एटमॉस्फेयर होता है और उसके बाद में जो है वो स्पेस होता है। तो स्पेस में से जो मेटियोर्स होते हैं वो इस तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर आते हैं कई वजह से। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो उसको अपनी तरफ खींचता है और वो जलते हैं। वो जलते क्यों है, क्योंकि वो जो है मेटियोर्स उसके और जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके बीच में एक फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से ये जो मेटियोर्स है, जो उल्का है जिसको हम उल्का कहते हैं, तो ये जो उल्का है वो जलती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिस्ट्रॉय हो जाती है जल के, ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जो उल्का है वो सीधी हमारे अर्थ के ऊपर आएगी और वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्रिक्शन जो है वो जरूरी होता है। मैं जो है वो मेरे सेल फोन को इस तरीके से अपने हाथ में क्यों पकड़ पाता हूं, ठीक है, मैंने इसको अपने हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है, इसीलिए मैं इसको पकड़ पा रहा हूं। ठीक है, ये जो पेन है उसको मैं इस तरीके से क्यों पकड़ पा रहा हूं, क्योंकि ये जो पेन है उसकी सरफेस और ये मेरे जो हैंड की सरफेस है उनकी इनरेगुलरिटीज एक दूसरे में इस तरीके से इंटरलॉक हो जाती है और ये इंटरलॉकिंग की वजह से मैं इसको पकड़ पाता हूं। ठीक है, इंटरलॉकिंग की वजह से यहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इसीलिए मैं इसको पकड़ पाता हूं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन है। जो सेलफोन होता है उसको मैं क्यों पकड़ पाता हूं इस तरीके से, क्योंकि जो सेलफोन की जो सरफेस है और मेरे जो हैंड की सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। सो ये हो गई चीजें। ये जो मैच बॉक्स होता है, ठीक है, मैच बॉक्स में जो मैच स्टिक होती है, तो मैच स्टिक्स को हम मैच बॉक्स के साथ इस तरीके से रगड़ते हैं, तो उसको इस तरीके से रगड़ने से वो जलती है। ठीक है,
तो ये जलती क्यों है? हमने जो रगड़ा तो क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ। तो जो मैच स्टिक है और ये जो मैच स्टिक है वो उसका ये पोर्शन और ये जो मैच बॉक्स है उसका ये पोर्शन के बीच में क्या होता है? क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। और ये जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये जो मैच स्टिक है वो जलती है। बहुत साल पहले हम फ्रिक्शन की हेल्प से हीट को प्रोड्यूस करते थे और फायर को भी प्रोड्यूस करते थे। जैसे कि ये जो है वो है पीस ऑफ वुड। तो ये पीस ऑफ वुड जो है और ये जो है स्टिक ऑफ वुड, तो ये दोनों चीजें वुड की है। अब ये जो स्टिक समझ लीजिए, ये जो है वो वुड की स्टिक है। इसको मैं इस तरीके से पकड़ के इसको इस तरीके से जो वुड का पीस है उसके ऊपर इस तरीके से मैं उसको रोल करता हूं तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन की वजह से जो हीट है वो क्या होगी? इंक्रीज। और जो फायर है वो क्या होता है? वहां पे फायर होता है, चिंगारी लगती है। तो इसीलिए फ्रिक्शन जरूरी है। जब हम कार को लेके जाते हैं, ठीक है, जब ये जो कार है उसको मैं चला के जाता हूं तो कार जो है अगर उसके सामने कोई चीज आती है तो मैं वहां पे ब्रेक को अप्लाई करता हूं। तो ब्रेक को अप्लाई करने से क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ठीक है, ये जो है वो क्या है? टायर है। तो ये जो टायर है वो इस तरफ जा रही है। मैंने जो ब्रेक को अप्लाई किया तो जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा? एक फोर्स लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा। और उसकी वजह से ये जो कार है उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई और एक डिस्टेंस को कवर करने के बाद ये जो कार है वो रुक जाती है। सही बात है ना? तो इसीलिए कह सकते हैं कि कार को रोकने के लिए हम जो ब्रेक अप्लाई करते हैं उसमें भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है। चलिए छोड़ देते हैं कि हमने ब्रेक को अप्लाई किया, हमने जो एक्सीलरेटर है उसके ऊपर से पैर ले लिया, तब भी जो कार है वो एक डिस्टेंस, थोड़ा बहुत डिस्टेंस को कवर करने के बाद रुक जाएगी, क्योंकि उसका जो टायर होता है, ये जो उसका टायर होता है उसकी सरफेस और ये जो रोड है उसकी सरफेस के बीच में जो है वो फ्रिक्शन होता है। अगर ये फ्रिक्शन वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है? जो चीज मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। तो दैट इज वाई फ्रिक्शन जरूरी होता है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी। मैं ये जो पेन है उससे ये जो है पेन टैब है उसके ऊपर इस तरीके से लिख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है। ये जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके ऊपर हम लिख पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। पेन से पेपर के ऊपर लिख पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसीलिए बेटा फ्रिक्शन जरूरी होता है। जो बॉटल है उसको मैं अपने हाथ में इस तरीके से ग्रैब करता हूं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। तो ये जो सारी चीजें थी, यहां पे हमने ये सारी चीजों को एक एक करके देखा। तो सभी चीजों में जो दो सरफेसीज है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। जो दो सरफेसीज है उनके ऊपर जो इनरेगुलरिटीज होती है, उन इनरेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है और उस फ्रिक्शन की वजह से हम ये जो सारी चीजें हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जरूरी होता है। ये तो कुछ चीजें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आप, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि जो फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। विदाउट फ्रिक्शन वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दोज एक्शंस। तो इसीलिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन एक नेसेसरी चीज है। और अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन इविल क्यों है। वाई फ्रिक्शन इज इविल। जो फ्रिक्शन है वो हमें किस तरीके से लॉस करता है कि जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये जो शूज के जो सोल्स होते हैं वो वियर आउट हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं। ठीक है, आपने कहीं पे देखा होगा कि जो चप्पल होती है, जो हमारे शूज होते हैं, उन शूज को हम बहुत साल यूज करते हैं तो क्या होता है, जो उसका जो सोल होता है नीचे का, ये जो सोल है वो घिस जाते हैं और हमें जो शूज है उसको चेंज करना पड़ता है। तो क्या आता है? खर्चा आता है। तो इसीलिए फ्रिक्शन की वजह से सोल जो है शूज के वो वियर आउट हो जाते हैं। जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो भी वियर आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो बाइसिकल होती है उसको हम अगेन एंड अगेन ब्रेक लगाते हैं। तो ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो और जो टायर्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से ये जो ब्रेक के जो पैड्स होते हैं वो
वेयर आउट हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं। तो दैट इज वाई उसको हमें चेंज करना पड़ता है अगेन एंड अगेन, और बहुत सारा खर्चा भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रिक्शन ईविल है। जो कार की स्पीड होती है वो कम हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन होता है, ठीक है। कार की जो स्पीड है वो कम हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन होता है। तो हमें क्या होगा, जो रेस है, जो एक्सीलरेटर है वो ज्यादा देना पड़ेगा, जो फ्यूल है उसका कंजप्शन ज्यादा होगा, तो खर्चा आएगा। तो फ्रिक्शन जो है वो स्पीड को स्लो डाउन करता है। हम कोई स्टेप्स जो होते हैं, स्टोन के जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के ऊपर जब हम चलते हैं तो अगेन एंड अगेन ये जो स्टोन के जो स्टेप्स होते हैं उनके ऊपर चलने से क्या होता है, जो स्टोन के जो स्टेप्स होते हैं वो घिस जाते हैं, वो वियर आउट हो जाते हैं। तो ये जो बॉल बेरिंग्स होती है, ये जो बॉल बेरिंग्स है वो बहुत सारे व्हीकल्स में होती है, बाइसिकल्स में होती है और बहुत सारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, तो वो घिस जाते हैं। ये जो टायर होते हैं वो घिस जाते हैं क्योंकि हम जो व्हीकल को चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो अगेन एंड अगेन फ्रिक्शन की वजह से ये जो टायर है वो घिस जाते हैं। This is why friction is evil. According our benefit, we have to increase or decrease the friction by using few substances. अब बेटा क्या होता है, हमने ये तो देखा कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हमें बेनिफिट भी होता है और फ्रिक्शन की वजह से हमें लॉस भी होता है। तो दैट इज वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, वो नेसेसरी भी है और वो इविल भी है। तो ये जो हमारा अकॉर्डिंग टू आवर बेनिफिट हम क्या करते हैं, जो फ्रिक्शन है उसको कम या ज्यादा करते हैं। जहां पे हमें यह जरूरत है कि हमें यहां पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि क्योंकि जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करने से हमें बेनिफिट होता है, तो वहां पे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। और जहां पे फ्रिक्शन को डिक्रीज करने से हमें बेनिफिट होता है, वहां पे हम फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो हम अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं चीजों में। तो उसको हम देखते हैं, जैसे कि ये जो कैलिस्थेनिक होते हैं, जो जिम्नास्ट होते हैं, वो यहां पे हम देख सकते हैं ये क्या है, ये एक रिंग है, इसको हम जिम्नास्टिक रिंग कहते हैं। तो ये जो रिंग है उसको पकड़ने के लिए फ्रिक्शन की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब ये जो करतब है वो कर रहे हैं उस वक्त वो फिसल ना जाए, वो अपने हाथों से यहां पे कम फ्रिक्शन की वजह से वो गिर ना जाए, इसीलिए वो अपने हाथों पे इस तरीके का जो है कोर्स सब्सटेंस का यूज करते हैं, जो फ्रिक्शन है उनको अपने हाथों में इंक्रीज करते हैं, वो उनके हाथों में फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, जो बाइसिकल होती है उसकी ये जो चेन होती है, उस चेन में जो ऑयल है उसको पुट इन करते हैं, ठीक है। तो ऑयल को वहां पे डालने से क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो कम होता है। तो फ्रिक्शन के कम होने से हमें जो मेहनत है वो कम करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन कम है तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे ये जो है वो हम ऑयल का यूज करते हैं फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं ऑयल जैसे, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, उसे हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। लुब्रिकेंट्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज द फ्रिक्शन। कई बार क्या होता है कि जो डोर होता है उसको जब हम ओपन और क्लोज करते हैं तो उस वक्त जो नॉच होते हैं, उसको नॉच बोलेंगे या क्या कहेंगे, वो जो नॉच होते हैं उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। जैसे कि यहां पे हम जो इमेजेस में, यहां पे ये जो है वो इमेजेस में हम देख सकते हैं कि यहां पे क्या होता है, यहां पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है कई बार, और उसकी वजह से आवाज भी आती है, और कई बार जो डोर है वो क्लोज और ओपन इजीली नहीं होती। सो इसीलिए हमें यहां पे ऑयल को पुट इन करना पड़ता है। तो ये जो ऑयल है वो यहां पे लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो जो ऑयल है वो फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, और डिक्रीज होने से जो डोर है वो इजीली ओपन और क्लोज हो सकते हैं। यहां पे ये जो कैरम है उसकी ये जो है वो सरफेस ऑफ कैरम बोर्ड है, ठीक है, ये जो है वो कैरम मैन है। तो ये जो क्वीन होती है, ये जो क्वीन और जो कैरम मैन होते हैं उनके, और ये जो सरफेस है कैरम सरफेस, कैरम बोर्ड का जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो फ्रिक्शन इंक्रीज होने की वजह से ये जो स्ट्राइकर है वो अच्छे से मूव नहीं होता, ठीक है। तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करने के लिए हम एक पाउडर को यूज करते हैं, जो व्हाइट एमोर्फस जो पाउडर होता है उसको हम यूज करते हैं। व्हाइट पाउडर जो होता है उसको हम यूज करते हैं।
जब ये जो पाउडर है उसको हम कैरम बोर्ड की सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वहां पे उस सरफेस में ये जो ऐसी कुछ इनरेगुलरिटीज होती है, उन इनरेगुलरिटीज में ये जो पाउडर है वो इस तरीके से फैल जाता है और उसकी जो सरफेस है उसको मोर स्मूथर बनाता है। और जो फ्रिक्शन है ये सरफेस 1 और ये जो सरफेस 2 के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पाउडर। तो यहां पे ये जो पाउडर है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, क्योंकि लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज द फ्रिक्शन। तो यहां पे जो पाउडर है उसकी हेल्प से हम जो फ्रिक्शन है उसको डिक्रीज करते हैं। अब यहां हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू 0 बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्या हम लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स को यूज करके या जो सरफेस है उसको पॉलिश करके जो फ्रिक्शन है क्या हम उसको जीरो कर सकते हैं? यहां पे ये जो वर्ड है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जीरो। क्या इसको हम जीरो कर सकते हैं? जो फ्रिक्शन है क्या फ्रिक्शन को हम जीरो कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। हम कितना भी लुब्रिकेंट को यूज कर ले, हम कितनी भी पॉलिशिंग कर ले, जो फ्रिक्शन है वो कभी भी जीरो नहीं होता। फ्रिक्शन विल नेवर बी जीरो। कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन रहेगा ही। हम लुब्रिकेंट को यूज करते हैं तब भी फ्रिक्शन रहता है, हम जो सरफेस है उसको पॉलिश करते हैं तब भी फ्रिक्शन रहता है। तो फ्रिक्शन विल बी देयर ऑलवेज, बट जो फ्रिक्शन का अमाउंट है वो डिक्रीज या इंक्रीज होता है। फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होता, उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं पर जीरो नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई जो फ्रिक्शन है उसको हम डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, बट वो जीरो कभी भी नहीं होगा। कितना भी लुब्रिकेंट को हम यूज कर ले, उसका जो फ्रिक्शन है वो जीरो कभी नहीं होगा। अब हम देखते हैं व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन की। जो व्हील होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक बैग है और ये एक बैग जो है वो भारी बैग है, तो इस बैग को हम उठा करके इधर उधर घूमेंगे तो ज्यादा थक जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ये जो बैग है उसके नीचे इस तरीके के छोटे छोटे व्हील्स को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो व्हील्स को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो घट जाएगा, ठीक है। तो दिस व्हील डिक्रीज द फ्रिक्शन। तो यहां पे एक और अच्छी सी टर्मिनोलॉजी निकल के मिलती है हमें, जिसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. Rolling friction हम ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी और सरफेस के ऊपर रोल करता है, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिर से, जब कोई एक ऑब्जेक्ट होता है वो रोल कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि यहां पे ये जो बाइसाइकिल है वो इस तरीके से रोल कर रही है ऑन दी रोड, कि रोड के ऊपर, रोड एक सरफेस हुई, ये जो बाइसाइकिल का जो टायर हुआ वो दूसरी सरफेस हुई, तो इन दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ इस तरीके से टच में है और जो बाइसाइकिल है वो इस तरीके से रोल कर रही है, क्योंकि यहां पे हमने व्हील को इंट्रोड्यूस किया। तो जब ये जो बाइसाइकिल है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, मूव नहीं कहेंगे यहां पे, रोल कहेंगे, जब वो रोल कर रही है उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां पे जैसे कि यहां पे जो कार है वहां पे कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन है। बाइसाइकिल है वहां पे कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन है। जो बैग होता है वहां पे हम व्हील को इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे जहां पे व्हील लगे हुए हैं तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और यहां पे अभी हमने पढ़ा कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो बेटा ये जितनी भी चीजें हैं वो फ्रिक्शन है, ठीक है। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये है रोलिंग फ्रिक्शन। तो दीज 3 आर फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन ही है, पर उनको डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया हुआ है कि जब जो चीज है वो स्टेडी रहेगी, स्थिर रहेगी, उस वक्त उस पे जो फ्रिक्शन लगता है, जो फ्रिक्शन जो है वो उसको उसी पोजीशन में होल्ड रखना चाहता है, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो जब वो मूव करता है उसी स्पीड से मूव कराने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं, उस वक्त उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में
जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को उस वक्त हम नाम कहेंगे कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जब हम व्हील को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहां पे इसको अगर व्हील को इस तरीके से इस तरीके से हम यहां पे व्हील को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये जो है वो अभी स्लाइड नहीं कर रही, ये जो बॉक्स है वो यहां पे रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये रोल कर रहा है, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये जो तीनों फ्रिक्शन है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसके बाद में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होगा। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वहां पे हमने जो व्हील है उसको इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है उसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज हुआ। फ्लूइड फ्रिक्शन एक और टर्मिनोलॉजी, ये जो सेंटेंस है फ्लूइड फ्रिक्शन, उसमें जो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, साइंस की लैंग्वेज में ये जो फ्लूइड होते हैं उनको हम गैस और लिक्विड से इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो गैस और लिक्विड होते हैं उनको साइंस में फ्लूइड कहा जाता है। तो जहां पे फ्रिक्शन जो है वो गैस की वजह से लग रहा है और लिक्विड की वजह से लग रहा है, उसी फ्रिक्शन को हम कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे कि हम यहां पे जो है वो तैर रहे हैं पानी में, तो हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा। तो जो फ्रिक्शन है वो पानी की वजह से है, जो फ्रिक्शन है वो लिक्विड की वजह से है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ये जो बोट है उसको वो जब चलाते हैं इसको, ठीक है, तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। तो वो जो फ्रिक्शन है वो किसकी वजह से है, फ्लूइड की वजह से है, पानी की वजह से है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जो प्लेन होता है, जब वो प्लेन फ्लाई करता है तो वहां पे भी कोई एक फ्रिक्शन होता है, क्योंकि जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन में क्योंकि जो प्लेन है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो गैस है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में जो है वो फ्रिक्शन लगता है। तो ये जो गैस है वो एक फ्लूइड है साइंस की लैंग्वेज में। तो ये जो फ्रिक्शन है वो गैस की वजह से लगा, फ्लूइड की वजह से लगा, तो यहां पे जो फ्रिक्शन है उसको हम नाम कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये था फ्लूइड फ्रिक्शन। The friction force also depended on the shape of the object and the nature of the fluid. This sentence is very important. यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो शेप होता है उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है और जो फ्लूइड है उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पे ये जो एरोप्लेन है तो प्लेन का जो शेप है वो इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है, इस तरीके का होता है कुछ, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो शेप है वो हमने कहां से लिए, ये जो शेप है वो हमने नेचर से लिए। जो बर्ड होते हैं, जो फिश होती है, उनका जो होता है शेप वो कुछ ऐसा होता है, तो उसी तरीके का शेप हमने नेचर में से लिया। और जो एरोप्लेन है और जो व्हीकल्स होते हैं उनको हमने उस तरीके से डिजाइन किया कि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम लगे। ऐसे कि यहां पे जो कार होती है वो कार का शेप कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि जो एयर है वो यहां से पास ऑन हो जाएगी तो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज होगा। यहां पे फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है ड्यू टू जो शेप है उसका इस तरीके का है। ठीक है, यहां पे जो कार है उसका शेप इस तरीके का है, तो जो फ्रिक्शन है वो कम से कम लगेगा और जो फ्यूल है उसको हम बचा पाएंगे। ये जो ट्रेन होती है उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है, वो इस तरीके के नेचर का शेप है। ठीक है, नेचर के जो बर्ड्स और जो फिश होती है उनका शेप जो है उसी तरीके का ये शेप है। तो उसी शेप को हमने व्हीकल्स में इंट्रोड्यूस किया ताकि जो फ्रिक्शन है उसको डिक्रीज कर पाए और जो फ्यूल है उसको हम बचा के रख पाए। जैसे कि यहां पे ये जो इमेज है, यहां पे ये जो इमेज है उसमें हम देख सकते हैं ये कार है और ये जो एयर है वो यहां से आ रही है। तो ये जो एयर है इसका शेप की वजह से ये जो एयर है वो ऊपर से और नीचे से इस तरीके से निकल जाएगी, तो जो फ्रिक्शन है वो कम से कम लगेगा, बहुत कम फ्रिक्शन लगेगा। और ये जो है जो वेरी लेस फ्रिक्शन ड्यू टू द शेप ऑफ दिस कार, द यूनिक शेप ऑफ दिस कार। और यहां पे ये क्या है, बस होती है। ठीक है, तो बसेस में क्या होता है, यहां पे जो है वो 90 डिग्री होती है,
तो इस शेप की वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगता है। हम बस को भी इस तरीके की बना सकते थे, जो कार है उस तरीके की बना सकते थे, पर उसकी जो कैपेसिटी होती है लोगों को कैरी करने की वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगता है बसेस में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, बने रहिए हमारे साथ स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं एक नए और बेहतरीन चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।